हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न इंग्लिश एंड लैव स्किल्स। दोस्तों, मैं हूं स्नौला नदवी और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश एंड लैव स्किल्स। एक बार फिर मैं एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में फर्स्ट फ्लाइट जो कि क्लास 10 की बुक है, उसके एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया के फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा की समरी बताएंगे। इस वीडियो में आपको हर पैराग्राफ की समरी बहुत सिंपल और इजी लैंग्वेज में बताई जाएगी ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो इस वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक ज़रूर देखें। आज की वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो से फ़ायदा हो, और कमेंट भी करें। दोस्तों, इस चैप्टर की हेडिंग ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया है। ग्लिम्स की मीनिंग झलक या झलकी होती है, यानी हिंदुस्तान भारत की झलकियाँ। इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा है, यानी गोवा का ब्रेड बनाने वाला या बेचने वाला। बेकर की मीनिंग ब्रेड बनाने वाला या बेचने वाला होता है। इसी से एक वर्ड बेकरी बना है, जिसकी मीनिंग जहाँ पे केक, ब्रेड या इस तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं और बेची जाती हैं, उसको बेकरी कहा जाता है। इस चैप्टर के राइटर लूशियो रॉड्रिग्स हैं। लूशियो रॉड्रिग्स अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं और कहते हैं कि अक्सर हम अपने पूर्वजों को आज भी पुर्तगाली दिनों को और उनके प्रसिद्ध ब्रेड बैंडल को याद करते हुए और उनके जिक्र करते हुए सुनते हैं। ब्रेड खाने वाले नहीं रहे, लेकिन ब्रेड बनाने वाले आज भी मौजूद हैं, और भट्टियां, फर्नेसेस आज भी मौजूद हैं। हो सकता है उनके फादर, लेकिन उनके बच्चे इस प्रोफेशन को यानी बेकिंग को जारी किए हुए हैं। जैसे बहुत से बिजनेस वो जनरेशन टू जनरेशन चलता रहता है। पापा भी वही करते थे, बेटा भी वही कर रहा है, और आगे भी उसकी फैमिली वाले करते रहते हैं। तो ये जनरेशन टू जनरेशन चलती रहती है। वैसे ये बिजनेस आज भी कायम है। आज भी अक्सर वो भट्टियां और ठड और बैम्बू की आवाज जो कि बेकर के आने की अनाउंसमेंट, ऐलान और घोषणा करती है, वो आज भी अक्सर जगहों पे सुनी जा सकती है। और गोवा में आज भी बेकर पेडर के नाम से जाने जाते हैं। गोवा में हमारे बचपन में बेकर्स हमारे दोस्त, साथी और गाइड हुआ करते थे, मार्गदर्शक हुआ करते थे। वो दिन में कम से कम 2 बार आते थे। एक बार सुबह में जब वो बेचने के लिए निकलते थे, और शाम में जब वो खाली टोकरी लेकर घर वापस जाते थे। और बेकर के बांस की खनक, यानी बांस में जो रिंग या घंटी वगैरह लगी होती थी, उसकी आवाज से हम लोग नींद से जाग जाते थे और उठकर बेकर के पास जमा हो जाते थे। पता है हम लोग क्यों भाग कर आते थे? हम लोग ब्रेड बैंगल्स के लिए भाग कर आते थे। जैसे आज जो डोनट्स वगैरह होते हैं, वैसे ही उस ज़माने में ब्रेड बैंगल्स हुआ करते थे, जो कि एक ख़ास किस्म का, एक ख़ास स्पेशल किस्म का बना हुआ ब्रेड होता था। और बेकर की जो एंट्री होती थी, वो म्यूज़िकल एंट्री झंग झंग की आवाज़ से होती थी, जो हम लोगों को नींद से जगा देती थी, और हम लोग जागकर फौरन बेकर के आसपास आ जाते थे। बेकर वो औरतों को नमस्कार और ग्रीट करते थे, और एक हाथ से टोकरी उतार कर वो नीचे रखते थे। बच्चों को हल्की धमकियों के साथ दूर कर दिया जाता था, चूंकि ब्रेड जो खरीदे जाते थे, वो नौकर के द्वारा खरीदे जाते थे, और नौकर को ही ब्रेड दिए जाते थे। लेकिन हम लोग मानने वाले थे नहीं, तो हम लोग बेंच पे या दीवार पे खड़े हो जाते, और हम लोग दीवार पे खड़े होकर टोकरी पे टोकरी में किसी न किसी तरह झांक रहे होते। आज भी उन खास डबल रोटियों की महक को मैं याद कर सकता हूँ। कहते हैं कि ब्रेड बड़ों के लिए और ब्रेड बैंगल्स बच्चों के लिए हुआ करते थे। और हम लोग सुबह सुबह इतने एक्साइटेड होते थे कि हम लोग जो है ब्रश भी नहीं करते थे। और उस जमाने में ब्रश नहीं हुआ करते थे। ब्रश करने के लिए आम के पत्तों से दांत साफ करते थे। ब्रश करने के लिए हम लोग क्यों परेशान होते? और वो मजाक के लिए और ह्यूमर के लिए ये कहते हैं कि टाइगर या शेर भी कभी ब्रश करता है। तो उनका कहना था कि चाय हम लोगों के दांत को और सारी चीज़ों को साफ कर देता था, तो हम लोगों को ब्रश करने की ज़रूरत ही नहीं। नैरेटर आगे ये कहते हैं कि शादी के गिफ्ट्स में वो ब्रेड दिया जाया करता था, जिसे बोल कहा जाता था।
और कहते हैं कि क्रिसमस के लिए जैसे केक और बोलिनहास इम्पोर्टेंट और ज़रूरी हुआ करता है, वैसे ही बेकर की भट्टियाँ गांव के लिए ज़रूरी होती थी। फीस्ट, भोज या इस तरह की चीज़ों में ब्रेड की ज़रूरत पेश आती थी। उन दिनों बेकर की एक खास ड्रेस होती थी जिसे वो पहन कर आता था। सिंगल फ्रॉक होती थी जो घुटने तक पहुंचती थी। हम लोग अक्सर बचपन में बेकर को एक शर्ट और एक पैंट जो फुल पैंट से छोटा और निकर से थोड़ा लंबा हुआ करता था, वो पहन कर आता था। और आज भी वो ड्रेस, आज भी गोवा में अगर इस तरह का ड्रेस कोई पहन लेता है तो उसे पेडर के नाम से लोग बुलाते और पुकारते हैं। बेकर अक्सर महीने के लास्ट में बिल्स कलेक्ट करने के लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए आता था। उस वक्त दीवार पे पेंसिल से बिल्स लिखे जाते थे, पैसे लिखे जाते थे। और उन दिनों बेकिंग सचमुच एक अच्छा फायदे वाला बिजनेस था। और बेकर की जो फैमिली और नौकर हुआ करते थे, काफी प्रॉस्परस, खुशहाल और मोटे ताजे हुआ करते थे। उनका मोटापा ही बताता था कि वो कितने खुशहाल, कितने प्रॉस्परस हैं। आज भी गोवा में मोटा कटहल जैसा अगर कोई दिखता है तो लोग उसे पेडर या बेकर से तुलना करते हैं। तो दोस्तों, ये समरी थी। नैरेटर यानी लूशियो रॉड्रिक्स अपने बचपन के दिनों को याद कर देते हैं। जैसे कुछ चीज़ें यादें रह जाती हैं और हमेशा याद रहती हैं। जैसे 90s के ज़माने में बहुत से ऐसे खाने पीने की चीज़ें थी जो अब नहीं मिलती, लेकिन उनकी यादें, उनके रैपर्स, उनकी सारी चीज़ें आज भी याद हैं। उनकी खुशबू आज भी हम लोग महसूस करते हैं। वैसे ही नैरेटर उस ज़माने की चीज़ों को याद करते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।